तो आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है, उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड क्लिनिक्स स्टार्ट किए हैं ताकि सबको अवेयरनेस दे सकें कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ वेरी वाइड सुपर स्पेशलिटी जिसमें कि सिर से लेके पैर तक अलग अलग जो हैं हमारे वो उस पर हम मैनेजमेंट करते हैं। एडवांस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि बहुत ऐसे पॉपुलेशन को या लोगों को यही नहीं पता होता है कि अगर हमारे यहाँ डीप कट लगा हुआ है तो उसको प्लास्टिक सर्जरी करके कैसे उसको रिजेनरेट करें या कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। प्लास्टिक सर्जरी में इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एक बेसिक बर्न ट्रीटमेंट है, कंजेनिटल एनोमलीज जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट हो गया या और एसोसिएटेड डिफॉर्मिटी जो कि जन्म से होती हैं। जैसे आपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताया तो काफ़ी इन ट्रेंड है वो भी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। हमारे पास में कॉस्मेटिक सर्जरी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग लेज़र क्लिनिक ऑल्सो। तो जैसे किसी को समटाइम्स किसी को डीप कट लगा है, फेशियल कट है और उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो दे कैन ऑलवेज विजिट टू द हॉस्पिटल, दे कैन ऑलवेज मीट टू आवर डॉक्टर्स एंड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। मिक्स में शायद ये भी होगा लोगों को, पेशेंट्स को, कि किन्हीं कोई साइड इफेक्ट विद टाइम आते हैं, ऐसा कुछ होगा। इफ़ यू आर गेटिंग योर सर्जरी डन फ्रॉम एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स तो वो बहुत मिनिमल रहते हैं। जो एसपीएस टीम में जो सर्जन्स, जो आईसीयू मैनेजमेंट, जो नर्सिंग केयर, जो ओटी स्टाफ, बेस्ट ऑफ द एनेस्थेटिस्ट्स हैं, सो उसमें जो ये भी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमल रेट रहता है। खबरसार भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। सो आज एसपीएस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं क्योंकि यहां पर वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर ऑफिशियली लॉन्च किया गया न्यू क्लिनिक दैट विल हैव एडवांस इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। सीईओ योगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, क्या मोटिव था? नमस्कार, आज हमने वी आर सेलिब्रेटिंग अ वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे एट एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। तो इस पे हमने एक एडवांस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक लॉन्च किया है। इस क्लिनिक के माध्यम से जो भी एडवांस प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं पूरे हेल्थ केयर में, हम वहाँ पर सारी सर्जरी यहाँ पे करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, आपकी बर्न केयर की सर्जरीज हैं, इवन बहुत सारे हमारे एसपीएस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बहुत सारे ट्रॉमा पेशेंट भी आते हैं। तो ऑलमोस्ट 35 to 40 पेशेंट्स ट्रॉमा पेशेंट्स का फुटफॉल है, जिसमें से 7 से 8 पेशेंट होते हैं जिनको प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी ट्रॉमा केयर प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है दैट विल हैपन एट एसपीएस हॉस्पिटल। एडवांस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि बहुत ऐसे पॉपुलेशन को या लोगों को यही नहीं पता होता है कि अगर हमारे यहाँ डीप कट लगा हुआ है तो उसको प्लास्टिक सर्जरी करके कैसे उसको रिजेनरेट करें या कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं। तो अंडर दिस वी हैव 3 प्रोफेशनल डॉक्टर्स, वेरी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर, डॉक्टर अजय अब्रोल, डॉक्टर संदीप कौर एंड डॉक्टर ईश गर्ग। They are very qualified team we have at our hospital who will be treating end to end all plastic surgery requirement of the patient। साथ साथ हमने इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एक बर्न केयर यूनिट भी हम लॉन्च करने वाले हैं 1 महीने के अंदर, विच विल हैव अ बर्न केयर आईसीयू एंड बर्न केयर जनरल केयर फैसिलिटी एज वेल, which will equip with the all advanced equipments, services and treatment for the all the patients which are require this kind of services। सर, जैसे आपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताया तो काफ़ी इन ट्रेंड है वो भी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के लिए जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स ने कॉस्मेटिक क्लिनिक भी अवेलेबल होते हैं। हमारे पास में कॉस्मेटिक सर्जरी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग लेज़र क्लिनिक ऑल्सो। तो जैसे किसी को समटाइम्स किसी को डीप कट लगा है, फेशियल कट है और उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो दे कैन ऑलवेज विजिट टू द हॉस्पिटल, दे कैन ऑलवेज मीट टू आवर डॉक्टर्स एंड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? मैं यही कहना चाहूँगा कि from to all the citizens of the Ludhiana and Punjab, be healthy, and if you find that ki because of any trauma or accident or because of any reason, if you got something, some scar or anything which can be corrected by our doctors, please do visit to us। सो डॉक्टर अजय और डॉक्टर संदीप कौर हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सो सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर, तो क्या मकसद क्या था कॉन्फ्रेंस? बेसिकली एक बेसिक पर्पस था कि कॉमन लोगों में ना बहुत सारी मिथ्स हैं या ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी,
बट कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। प्लास्टिक सर्जरी में इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एक बेसिक बर्न ट्रीटमेंट है, कंजेनिटल एनोमलीज जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट हो गया, या और एसोसिएटेड डिफॉर्मिटी जो कि जन्म से होती हैं। थर्डली, अगर आप किसी को चोट लग जाए, हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, उसको वापस रीस्टोर करना। रीस्टोर मीन्स हाथ को नॉर्मल फंक्शनिंग रीस्टोर करना, ताकि नॉर्मल इंसान अपना जो एक वर्किंग है वो अपना लाइवलीहुड रिटेन कर सके। प्लस एट द सेम टाइम उसका कॉस्मेटिक एस्पेक्ट भी है कि अगर आप एक इंसान को देखोगे कि जिसका एक हाथ है एक हाथ नहीं है, अगर दोनों हाथ हैं और नॉर्मल है, फंक्शनिंग है, सो प्लास्टिक सर्जरी उस एस्पेक्ट में बहुत सारी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और कॉस्मेटिक सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है कि जिसमें कि कई इंसानों को अपने बॉडी की शेप साइज से मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और उनके माइंड में बहुत सारी उनके मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए अगर कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैम, जैसे सर ने बताया बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं सर्जरी को लेकर, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, तो उसको अवेयर करने के लिए आज कॉन्फ्रेंस की गई है, साथ ही साथ ऑफिशियली क्लिनिक भी लॉन्च किया गया है। उस क्लिनिक के बारे में बताएं। देखो, आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है, उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड क्लिनिक्स स्टार्ट किए हैं ताकि सबको अवेयरनेस दे सकें कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ वेरी वाइड सुपर स्पेशलिटी, जिसमें कि सिर से लेके पैर तक अलग अलग जो हैं हमारे वो उस पर हम मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो फेशियल ट्रॉमा है, जैसे सर ने बताया, हैंड इंजरी है, फुट इंजरी है, डायबिटिक क्लिनिक, डायबिटिक फुट मैनेजमेंट है। तो ऐसे ही ताकि बिल्कुल डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स उस पर हम उस पेशेंट्स को मैनेज कर सकें। तो हमने डायबिटिक फुट क्लिनिक स्टार्ट किया है, हैंड क्लिनिक स्टार्ट किया है, और उसके साथ ब्रेस्ट क्लिनिक स्टार्ट किया है। जैसे कि कैंसर के बाद जो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन होता है उस पर एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्ट किया है, ताकि जो पोस्ट प्रेगनेंसी वुमेन है उनका स्किन लटक जाता है, तो टमी टक है, ब्रेस्ट रिडक्शन है, लाइपोसक्शंस हैं, ताकि वो फीमेल जो है दोबारा रीस्टोर कर सके अपनी नॉर्मल शेप एंड शी रिगेन्स हर कॉन्फिडेंस बैक। साथ में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं। सो इन चीज़ों में हमने डेडिकेटेड क्लिनिक्स, साथ में जैसे बर्न केयर यूनिट है कि बर्न्स के पेशेंट हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, उसको रिलीज़। सो वी हैव अ टीम ऑफ डेडिकेटेड सीनियर प्लास्टिक सर्जन्स। तो उसके साथ एक हमारा बिकॉज ये सब प्रोसीजर्स हैं, इनको एक टीम एफर्ट चाहिए। सो बेस्ट ऑफ द सीनियर प्लास्टिक सर्जन्स आर अवेलेबल, बेस्ट ऑफ द ICU टीम इज़ अवेलेबल, गुड नर्सिंग केयर इज़ देयर। सो सभी चीज़ें एक टीम एफर्ट्स के साथ एक ही छत के नीचे पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके। मैम, मिथ्स में शायद ये भी होगा लोगों को, पेशेंट्स को, कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट विद टाइम आते हैं, ऐसा कुछ होगा? देखो, यूजली जो अगर आप एक्सपर्ट टीम के सुपरविज़न में उनसे, अगर आप एक्सपर्ट जो टीम है उनसे आप ऑपरेट करवा रहे हैं, एक स्किलफुल प्लास्टिक सर्जन के जो टीम वर्क में आप कर रहे हैं, तो जो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो मिनिमल 1-2% हर सर्जरी का वो रहता है। सो वो उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। बट इफ़ यू आर गेटिंग योर सर्जरी डन फ्रॉम एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, सो वो बहुत मिनिमल रहते हैं। जो SPS टीम में जो सर्जन्स, जो ICU मैनेजमेंट, जो नर्सिंग केयर, जो OT स्टाफ, बेस्ट ऑफ द एनेस्थेटिस्ट्स हैं, सो उसमें जो ये भी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमल रेट रहता है। सर, जैसे अब SPS लुधियाना में ये एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ चुका है प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट में, तो हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मेन ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी अभी आजकल बहुत वाइड है, बहुत। सो कभी भी उनको कुछ लगे कि हाँ जी ये चीज़ है, इसको हम बेटर करना चाहते हैं, या कभी भी कोई चोट लगे, जितनी जल्दी और प्राइमरली अगर वो ट्रीटमेंट लेंगे, सपोज़ जैसे किसी का हाथ कट गया है,
अगर उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम जो होगा दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, और उसमें ऑलमोस्ट 90% 95% तक जो उसकी फंक्शनिंग है रीस्टोर की जा सकती है। इसलिए ट्रीटमेंट मतलब ये सोचने का है कि हैंड प्लास्टिक सर्जरी अभी इतना वाइड स्प्रेड है और स्पेशलाइज्ड है कि पूरी कोशिश की जा सकती है कि उस पार्ट को वापस जोड़ने की और वापस शेप देने की, और उसके बियॉन्ड भी अगर वो जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में है अगर वो चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है, बट इन ए एप्रोप्रिएट और इंडिकेटेड मैनर। थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल आज एसपीएस हॉस्पिटल की तरफ से वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसका मुख्य जो मोटिव रहा है वो लोगों को अवेयर करना है कि क्या क्या न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिससे कि प्लास्टिक सर्जरी जो कि पेशेंट्स के लिए की जा सकती है, कैसे वो सेफ़ है और कैसे सीनियर डॉक्टर्स की टीम इसको लुक आफ्टर करेगी और पेशेंट्स का ख्याल रखा जाएगा। सो बिल्कुल एसपीएस हॉस्पिटल में न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के जो क्लिनिक है वो भी एस्टैब्लिश लॉन्च जो कि आज ऑफिशियली किए जा चुके हैं।